बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उन तलबा के हवाले से जो ईरान से कश्मीर की जानिब रवाना हुए थे। सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहीं पर ईरान से कश्मीरी तलबा की घर वापसी हुई है। 94 कश्मीरी तलबा पहले दिल्ली पहुंचा आज सुबह सुबह और अब दिल्ली से जम्मू कश्मीर की जानिब रवाना हो रहे हैं। तलबा के लिए खुसूसी स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है और तलबा ने इन खटारा बसों में सफर की रवानगी से पहले इनकार किया था, जिस पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खदशात का नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने एसआरटीसी बसेस के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने पर गौर किया था और उसके बाद इन तमाम चीज़ों पर जोर भी दिया था। और फिलहाल जहां पर ये ईरान से आए हुए 94 कश्मीरी तलबा दिल्ली के अंदर काफ़ी देर तक इंतज़ार में रहे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से उनके लिए बसों की रवानगी की गई है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा पहले आपको सुनाएंगे, जब ये स्लीपर बसेज और ये जो डिलक्स बसेज इन सभी बच्चों के लिए वहां पर पहुंची तो बच्चों की जानिब से क्या कुछ रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन वहीं पर जो बकिया अभी ईरान के अंदर बच्चे अभी भी कश्मीर के वहीं पर फंसे हैं, जिनकी रवानगियां हो रही हैं, जिन्हें वहां से निकालने का काम आर्मीनिया से हो रहा है। पहले इन्हें आर्मीनिया के सरहद से यरवान पहुंचाया जाता है और यरवान से इन्हें नई दिल्ली के लिए रवाना किया जाता है एक फ़्लाइट के ज़रिए से, परवाज़ों के ज़रिए से। लेकिन अब इसी पर तनवीर सादिक ने भी कुछ कहा है। उससे पहले आपको तलबा के हवाले से सुनाएंगे कि तलबा ने खुशी का इजहार किस तरह से किया है। बहुत खुश हूँ, फाइनली आ गई। इतना वेट करने के बाद आ गई, तो अब हम सारे खुश हैं। फाइनली आ गई, हमें वो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फाइनली अब आ गई। वरना हम कैब करने वाले थे, हमने वो कैंसिल कर दी। तो थैंक यू सो मच, अब हम खुश हैं। तो हमारे साथ तनवीर सादिक साहब हैं। अगर साहब जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी मामला जम के बने और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है, दिल्ली तक पहुंच के अब खबरें आ रही हैं कि बसेस को लेकर इशू है, बसें साफ सुथरे नहीं है। बट सुबह हमने देखा कि सीएम साहब ने जिस तरीके से ट्वीट किया लग्जरी बसेस को लेकर, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं उन सब 90 स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, उनके घर वालों को, कि वो सेफली हिंदुस्तान में पहुंच गए। सबसे बड़ा जो मरहला था वो उन्हें पार किया है। जहां तक वो जब यहां आए, कोऑर्डिनेशन की कहीं न तो कहीं यहाँ कमी हुई है और जिसका जो उमर साहब ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है और इमीडिएटली जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनको हिदायत गई है कि इमीडिएटली वो खुद पर्सनली वहाँ जाएं और जो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है और अरेंजमेंट वो करें। इमीडिएटली वो वॉल्वो बसेस जो हैं, डिलक्स बसेस, वो अरेंज की गई हैं और उनको उसी में श्रीनगर लाया जाएगा। हम समझते हैं कि इस वक्त माहौल बहुत ही जंग का बना हुआ है, जाना चाहिए बिल्कुल वहाँ ऑफिसर्स, इसीलिए उमर साहब ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया है। कोशिश करेंगे कि आगे का जो भी उनका सफ़र हो वो अच्छे से वो घर पहुँचे और जो बाकी स्टूडेंट्स ईरान से आए उनके लिए भी अरेंजमेंट जो हो वो अच्छी तरह से। वो कब तक अरेंजमेंट्स होंगे और कब तक उन्हें भी इवैक्यूएट किया जाएगा, लाया जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें अभी सिक्योरिटी सिचुएशन की तरफ से नहीं बेहतर होगा नहीं बोले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जो उनका जो सबसे पहला जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो MEA के साथ बात की थी या जयशंकर साहब के साथ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था उनको एक सेफ़र लोकेशन पे लिया जाए। सेफ़र लोकेशन के बाद उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आर्मीनिया था या तुर्कमेनिस्तान था। उनको बॉर्डर पार करके फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ से फिर अपने घरों में पहुँचाना। कोशिश चल रही है, एक शुरुआत हो गई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मुझे कुछ फ़ोन आया कि एक जो लेडी हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो 7 महीने का बच्चा है, उसके पास वीज़ा नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। जो वहाँ का जो इंडियन एम्बेसी है, कोशिश तो कर रहे हैं हम पूरी तरीके से कि उनको यहाँ लाएँ। आज जंग का माहौल है और हम खुदा न खास्ता ये नहीं चाहते कि कोई इवेंचुअलिटी हो। इसीलिए पहले हमारा जो मेन फोकस है कि वो बॉर्डर के पार करें, उसके बाद